जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि आज ना हमारे घर में सत्संग था। तो गुरु जी का सुबह सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन कुछ नेगेटिविटी मुझे घर के अंदर आने से रोक रही है। तो संगत जी, मैंने उस टाइम मम्मी को बताया, मम्मी ने ऐसे गुरु जी का मैसेज आया है। मैंने कहा अच्छा होगा कुछ। तो मम्मी ने कहा कि बाहर हमारे घर के मतलब हमारा जो डस्टबिन है ना, वो बाहर रखा रहता है, हम घर में नहीं रखते उसे बाहर। तो मैंने कहा या तो वो इस वजह से होगा कि बाहर एक डस्टबिन है, तो क्या पता। वो तो हमने वहाँ से वो हटा दिया। तो संगत जी, जब मैंने वो वहाँ से हटाया, तो उसकी थोड़ी मतलब उसको हटाने के बाद आई गेस, तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बिल्कुल जो हमारा एंट्रेंस पे पिलर है, वहाँ पर एक बटरफ्लाई बैठी थी छोटी सी। तो संगत जी, मैं इतने ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा ये तो गुरु जी ही हैं। फिर संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ये देखो, ये गुरु जी हैं ना, यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो संगत जी, उसके बाद हमारे घर में और भी गुरु परिवार के लोग थे जो अपनी सेवा दे रहे थे। तो संगत जी, उन लोगों ने भी देखा, तो सबने गुरुजी को मतलब नमस्कार किया। गुरुजी को मतलब देखा उन्होंने कि गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं आज। संगत जी, इतना ब्लेस्ड फील हुआ हमें। उसके बाद वो पूरे दिन वहीं पे बैठी रही, वो वाली बटरफ्लाई। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि शाम के टाइम हमारे घर में सत्संग था 3 से 5। तो संगत जी, जब सत्संग शुरू हुआ तो मेरे को ऐसा फील हुआ, जब गुरुजी का वेलकम बैंड बज रहा था, कि गुरुजी ऐसे चल के एकदम सामने से ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें शायद देख पा रही हूँ। तो संगत जी, मुझे इतना ब्लेस्ड फील, और मैंने एकदम से अचानक से ऐसे मतलब उनकी ऑरा इतना पावरफुल लगा मुझे। मुझे जब लग रहा था कि वो आ गए हैं और वो बैठने जा रहे हैं अपनी गद्दी पर, कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं एकदम से मैंने अपनी आँखें खोल दी संगत जी। तो इतना ब्लेस्ड डे था संगत जी आज। और फिर उसके बाद हमारे घर में गुरुजी ने अपने छाप जो मैट होता है उस पे छोड़ के अपने चरणों के हमें ब्लेसिंग दी संगत जी। और उसके बाद जब सब लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे, उसके उस टाइम पे या उसके थोड़ा सा बाद, मतलब तब भी लोग कर ही रहे थे, तो गुरुजी अंदर आ गए तितली के रूप में ही। वो वाले मतलब जो बाहर पिलर पे थी वो वाले नहीं थे, बट दूसरे तितली के रूप में। उसके बाद उन्होंने पूरा घर में चक्कर लगाया, पूरे घर में घूमे संगत जी गुरुजी हमारे। उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया। संगत जी, मुझे गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, नवा साल तुम्हारे लिए खुशियों भरा रहेगा। इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। और मैं सोच रही थी पता नहीं कि नया साल कैसा रहेगा हमारे लिए, मतलब सोचती हैं तो उसके भी गुरुजी ने मेरे दूर कर दी शंका कि सब कुछ अच्छा रहेगा। गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है संगत जी। हर चीज़ को पॉजिटिव मैनर में ही लेना है हमें। मतलब जैसे हम कहीं भी नेगेटिव चीज़ भी सुन लेते हैं, मतलब मैंने आज जैसे टीवी में भी देखा, या तो गुरुजी ने ही मुझे दिखवाया कि जैसे हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती है। हम चीज़ को दूसरे तरीके भी से भी सोच सकते हैं, तो हमें उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखना चाहिए, तो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी होगी संगत जी। तो अब संगत जी, मैं गुरुजी से और अपने पूरे गुरु परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे घर में सत्संग था कल। तो ऐसा हुआ कि उसमें गुरु जी ने हमें बहुत सारे तरीकों से दर्शन दिए। और संगत जी, जब सत्संग हो रहा था तो ना हम मतलब जिस तरफ हमने दरबार लगाया था, तो पीछे बहुत बड़ी खिड़की है, तो उससे बाहर दिख रहा था। तो संगत जी, जब तक सत्संग हुआ तब तक
वहाँ पर कबूतर घूमते ही रहे, कबूतर ही कबूतर थे संगत जी। मतलब होते हैं बट इतने कभी नहीं होते। मतलब मैंने इतने सारे कबूतरों के दर्शन किए हैं कल। वहाँ बिल्कुल जहाँ गुरुजी की गद्दी थी उसके पीछे से ही दिख रहा था वो, तो वहाँ पे इतने सारे कबूतर थे संगत जी। और संगत जी दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने सत्संग सुना था, तो उसमें आंटी जी बोल रही थी कि वो किसी कथा में गई थी, तो वहाँ पे जब वो गुरुजी को याद कर रही थी, मतलब ऐसे मंत्र जाप वगैरह कर रही थी, गुरुजी का नाम ले रही थी, तो उस टाइम उनके पीछे कोई बच्ची थी, तो वो उनको ऐसे मतलब बच्ची थी या बच्चा था संगत जी मुझे ढंग से याद नहीं है, बट वो उनके एकदम सर पे हाथ रखा था, तो उन्होंने बोला कि उन्हें बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी ने ही उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। तो संगत जी सेम चीज़ फिर मेरे साथ कल हुई। मतलब उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है हुआ होगा, तो मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे, मतलब क्या फ़ील हुआ होगा? तो संगत जी सेम चीज़ मेरे साथ सत्संग में हुई। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग चल रहा था। तो संगत जी ऐसा हुआ कि पीछे मेरी एक बच्ची थी, उसने अचानक से मेरे ऊपर हाथ रखा, तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा अचानक से पता नहीं क्या हुआ? तो संगत जी उसके बाद मुझे वो ना आंटी जी की सत्संग वाली बात याद आई। तो उसके बाद संगत जी मैं काफ़ी देर मंत्र जाप कर रही थी, तो वो बच्ची जो थी, वो सिर्फ़ मेरे पीछे ऐसे हाथ फेर रही थी, हाथ रख रही थी मेरे सर पे, और ऐसे संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि गुरुजी ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं संगत जी। और संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, तो मतलब आज ऐसा हुआ कि मैं सुबह से बाहर नहीं गई थी, तो मुझे ऐसा कुछ देखने मिला भी नहीं। मतलब गुरुजी वैसे तो हमें ब्लेस करते रहते, तो मुझे ऐसे कुछ दर्शन किसी चीज़ के आज हुए नहीं। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते। तो आज मैं बाहर गई भी नहीं ऐसे, तो मुझे ऐसे कुछ दर्शन हुए नहीं। संगत जी मैं शाम को बाहर गई, तो मैं सोच रही थी गुरुजी आज तो बिल्कुल ही मतलब मैं बाहर गई ही नहीं, मुझे तो आपके दर्शन हुए ही नहीं है बिल्कुल। संगत जी जैसी मैं सोच रही थी, मुझे गुरुजी ने डबल 7 की ब्लेसिंग दे दी है अपनी। संगत जी मुझे इतना अच्छा फ़ील है। मैंने कहा गुरुजी आप सब कुछ सुनते हो, है ना? तो संगत जी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं। हम संगत जी मैं गुरुजी से और अपने पूरे गुरु परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि हमारे घर गुरुजी का सत्संग था। तो संगत जी उस दिन ऐसा हुआ कि ना एक आंटी जी, मतलब आंटी जी मेरी ताई जी हैं वो, तो वो आई, तो उन्होंने आते ही ना गुरुजी की गद्दी को हाथ लगा लगा दिया, और मतलब उनके चरणों को हाथ लगा रही थी। मतलब ऐसा होता है कि हमें गुरुजी को टच नहीं करना होता सत्संग के टाइम पे, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं लोगों को, और फिर हम उनके अचानक उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो संगत जी उन्होंने जो शिव परिवार भी रखा हुआ था हमने वहाँ पर, तो उनकी जो शिव परिवार की स्वरूप था, उन्होंने उसको टच किया और वो पीछे गिर गया संगत जी। जितनी भी संगत बैठी थी सबको बहुत गुस्सा आया, सब नाराज़ हुए, सबने ये चीज़ बाद में बोली। तो संगत जी उसके बाद वो ना गुरुजी की गद्दी वगैरह उन्होंने टच की, तो वो टच करी थी, तो मेरी जो मम्मी हैं, उन्होंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आप ऐसे टच मत करो। संगत जी उसके बाद वो गुस्सा हो गई। तो संगत जी गुस्सा हो गई, तो फिर ऐसा हुआ कि वो पूरे सत्संग उसके बाद उन्होंने ना मतलब किसी से बोला नहीं ऐसा कुछ ख़ास, वो गुस्सा ही थी। तो मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी संगत जी कि पता नहीं ऐसा मतलब किस बात की वज़ह से ऐसा हो गया। ये वही मतलब उन्होंने मना किया इस वज़ह से हुआ या क्या हुआ? तो संगत जी मैं शाम को ना इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी, तो मेरे पास रील आई। मतलब जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे उसी टाइम की रील थी वो। तो उसमें गुरुजी के ना मतलब सर की तरफ एक गुलाब के फूल की पंखुड़ी चिपकी हुई थी। तो एक आंटी जी थी, तो उन्हें वो हाथ लगाने वजह से गुरुजी ने उनका हाथ हटा दिया, कि मतलब टच करने से मना कर दिया उस टाइम पे। गुरुजी वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उनकी चरणों की सेवा ही कर रहे थे। आरती का टाइम मतलब आरती कर रहे थे और चरणों की सेवा कर रहे थे। तो मतलब उस वीडियो में ऐसा था, और जैसे ही वो आंटी जी उनके मतलब वो फूल हटा रही थी, तो इतने में गुरुजी ने उनका हाथ साइड कर दिया कि मतलब टच नहीं करना है। तो संगत जी मेरी मम्मी को फिर मैंने वीडियो दिखाई, तो उसके बाद मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी, तब उनको जाके थोड़ा रिलीफ़ हुआ कि ठीक है उन्होंने सही किया। वो गुरुजी से भी कह रही थी कि गुरुजी उन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या? तो गुरुजी ने उन्हें इस तरीके से ब्लेसिंग दी और बताया कि ऐसा होता है कि टच नहीं करना होता संगत जी। और जितनी भी हमारी संगत है जो ये सुन रही है, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जब सत्संग चल रहा होता है तो गुरुजी की गद्दी को टच ना करें, क्योंकि उस टाइम वो
ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो जिसको भी ब्लेसिंग दे रहे होते हैं फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है संगत जी। प्लीज़ इसलिए ऐसे गुरुजी की गद्दी को बिल्कुल टच ना करा करें। अब मैं अपने गुरु परिवार से और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा हुआ कि आज मैं बाहर गई थी मार्केट, तो आज गुरु जी ने मुझे इतने सारे दर्शन दिए। पहले तो उन्होंने मुझे घर में ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए जब मैं अपने बाल बाहर झाड़ रही थी। फिर उसके बाद संगत जी रास्ते में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाली कार और 55, 77, 777 मतलब जितने भी एंजल नंबर्स होते हैं सबके रूप में मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी हम मार्केट गए तो वहाँ पे भी मतलब कुछ शॉप्स हैं रास्ते में जिन पे गुरुजी को वो मानते हैं, तो वहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे, तो गुरुजी ने वहाँ भी मुझे आज इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी आज संगत जी, मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि गुरु नानक जी के रूप में भी गुरुजी ने आज मुझे दर्शन दिए। मतलब मैं काफ़ी बार सोच रही थी कि गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी ने मुझे उसमें भी दर्शन दिए। और संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को ना कपड़े के साइड पे लगाने की लेस चाहिए थी। मतलब बेसिकली हमें गुरुजी का जो चोला बनाना था उसके लिए हमें लेस चाहिए थी। तो हमने काफ़ी सारी दुकान देखी, तो मतलब कहीं ना अच्छी सी मिल नहीं रही थी। जो मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो हमें ऐसी चाहिए थी जो अच्छी भी हो और मतलब ठीक रीज़नेबल प्राइस की हो। तो संगत जी पहले ना हम एक शॉप पे पता गए, तो उन्होंने रेट बताए, तो हमें लगा कि थोड़ा सा महंगा बता रहे हैं, तो हमने एक दो शॉप्स और ट्राई करी संगत जी। तो हम वहाँ भी हमें नहीं मिली, फिर हमें ना वही पसंद थी। तो फिर ना संगत जी ऐसा हुआ, मम्मी मुझसे पूछने लगी लूँ या ना लूँ। तो मैंने उस शॉप की तरफ गाड़ी तो ले ली, तो मैंने मन में गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मुझे कुछ साइन दिखा देना कि मैं समझ जाऊँ कि वो ले लें या नहीं लें। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे 77 दिखाकर मुझे बता दिया कि हमें वही लेनी थी लेस। फिर हमने संगत जी वही लेस ली। फिर उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि आज शाम को मैंने कबाब बनाए थे। तो संगत जी मैंने ना उसको फ्राई थोड़ा मतलब फ्राई कर दिया था, बल्कि मुझे उसे सेकना था टिक्की की तरह। तो संगत जी उसके बाद मतलब मुझे ना काफ़ी डर लग रहा था, मुझे लगा कहीं ख़राब ना बन रहे हो, बट मैंने गुरुजी को देने से पहले टेस्ट तो किया नहीं था संगत जी। तो मतलब गुरुजी को मैंने भूख तो लगा दिया, मुझे डर लग रहा था कि कच्चे ना रह गए हों जो मैंने गुरुजी को दिए थे। और संगत जी मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने उनको मतलब गुरुजी के लिए जब मैं भोग तैयार कर रही थी, तो जब मैंने उसको टच किया था मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये कच्चे ना हों। लेकिन संगत जी जब मैंने मतलब गुरुजी से को भोग लगाने के बाद जब हमने वो खाए, तो संगत जी वो एकदम परफेक्ट थे। इवन उसके बाद मैंने बनाए तो वो खराब बने थे, लेकिन जो गुरुजी को लगाए थे वो एकदम परफेक्ट बने हुए थे संगत जी। गुरुजी बस हमें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में ब्लेस करते रहते संगत जी। और कल रात को संगत जी मेरे ना काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझे ना आज दिन में ही गुरुजी का मैसेज आया कि गुड़िए कल रात तू दर्द में काफ़ी तड़प रही थी, वो मैं तेरे कष्ट काट रहा था, तेरी बीमारी ख़त्म होने वाली है जो भी है, और मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे हैं, हमारे हर चीज़ में हमें इतना ब्लेस करते हैं, हमें काफ़ी चीज़ तो पता भी नहीं चलती है संगत जी, हमारे कष्ट कैसे गुरुजी काट लेते हैं। मैं तो गुरुजी का बस शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि वो मुझे इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी अपने गुरुजी से और अपने गुरु परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा ना आज फ़ोन ख़राब हो रहा था, मतलब 2 दिन से ही ना काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। मैंने अभी मतलब कुछ ऐसी 10-11 महीने पहले ही फ़ोन लिया होगा, मतलब नया ही है मेरा फ़ोन। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा ना लैग करने लग गया, तो मैं ना काफ़ी टेंशन में थी कि इतना महँगा है और अभी से ही लैग करने लग गया। मैंने अपने पापा को भी बोला कि पापा मेरा फ़ोन काफ़ी लैग कर रहा है, तो पापा ने भी बोला कि इतना महँगा फ़ोन लिया था, वो लैग करने लग गया, ऐसा कैसे? संगत जी मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी ना, तो मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, रिसर्च की। तो संगत जी मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वज़ह से हो रहा होगा शायद, तो संगत जी मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर लिया। बट उसमें ना सुबह तक वो ठीक चला, तो सुबह मैंने किया सॉफ्टवेयर अपडेट तो थोड़ी देर तक ठीक चला। उसके बाद शाम को संगत जी आज फिर से लैग करने लग गया। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना संगत जी, मैंने ना थक हार के बस मैंने गुरुजी को ही बोल दिया, गुरुजी के आगे मैंने अपना फ़ोन रखा संगत जी, कि गुरुजी आप ही देख लो, बस अभी ख़राब हो रहा है, आप ही इसे ठीक कर दो।
तो संगत जी ऐसा हुआ जब उसके बाद मैंने रख के छोड़ दिया, मतलब ऐसे 20 टू 30 मिनट्स तक मैंने मतलब गुरुजी के पास ही मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लो बस अब इसमें क्या है। संगत जी मैं उसके बाद फ़ोन उठाया, मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने रखा था तब इतना लैग कर रहा था और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम में मतलब समझ ही नहीं पा रही थी कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमें हर चीज़ में ब्लेस कर देते हैं, हर बात सुनते हैं हमारी संगत जी। अब मैं अपने संगत परिवार से और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे शुक्राना सत्संग ऐसे 5-6 महीने से शेयर ही नहीं हो रहे थे। मैं भेज देती थी बट वो आगे शेयर ही नहीं हो पा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी मुझसे कहाँ गलती हो रही है कि मेरे शुक्राना सत्संग आगे शेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन संगत जी अभी 2-3 दिन पहले ही गुरुजी की कृपा से मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर हो गए हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिए संगत जी। और ऐसा हुआ कि आज मैं कॉलेज से आ रही थी अपने पापा के साथ, तो पापा ने कहा थोड़ा मार्केट में काम है तो थोड़ा सा सामान लेते हुए चलते, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम सामान लेने गए, तो उसके बाद जब मैं रख रही थी सामान स्कूटी में, तो पापा ने सीट पकड़ी थी, पापा ने सीट एकदम से छोड़ दी, स्कूटी की बंद कर दी, तो वो मेरे हाथ पे लग गई। तो उस टाइम संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि सुबह से मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी एग्जाम की वजह से और मेरे हाथ पे सीट भी लगी। तो मैंने पापा को बोला कि आप ऐसे कैसे आपने रख दी, थोड़ा ध्यान से करते। तो संगत जी ऐसा हुआ, उसके बाद हम वापस आने लगे तो पापा को याद आया कि और भी सामान लेना है उन्हें, तो हम वापस चले गए। तो संगत जी मतलब जहाँ से जिस तरफ से हमें जाना था तो वहाँ पर एक शॉप है जिसमें गुरुजी हैं। तो मैंने सोचा कि अब हम वहीं से जा रहे हैं, तो मैं बड़ी खुश हो गई, एक्साइटेड सी हो गई। तो फिर हम वहाँ से उस तरफ से गए, तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए जहाँ पे हमें जाना था। तो जैसे ही पापा ने वहाँ स्कूटी रोकी तो मैंने देखा कि वहाँ आगे भी एक कार थी जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी और जय गुरुजी लिखा था। संगत जी गुरुजी हमें ऐसे एकदम से ब्लेस कर देते छोटी छोटी चीज़ों में, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें ब्लेस करा ऐसे। और उसके बाद संगत जी जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारी स्कूटी स्लिप होने वाली थी, तो मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई थी, हम गिर ही जाते। और ये सब उसी शॉप के अब पास हुआ जिस शॉप के बारे में मैंने अभी बताया कि वहाँ पर गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने हमारी स्कूटी स्लिप होने से बचा ली। पता नहीं शायद मेरे हाथ में चोट लग जाती बहुत ज़्यादा अगर हम गिर जाते तो। और गुरुजी ने पहले ही शायद वो छोटे में डाल दिया मेरे हाथ पे वो स्कूटी की सीट पे से लगवा कर। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी स्कूटी को स्लिप नहीं होने दिया और ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी चोट भी नहीं आने दी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी, अपने पूरे संगत परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो मुझे बार-बार कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए अपना। तो संगत जी ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझे पीली चीज़ के रूप में दर्शन दूँगा। तो उस दिन मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसी कैसे पीली चीज़ में दर्शन देंगे? तो जिन आंटी जी का वो सत्संग मैंने सुना था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनको गुरुजी ने पीले रंग की तितली के रूप में दर्शन दिया और वो पूरे दिन बैठी रहीं। फिर उनको लास्ट में जाकर गुरुजी ने शाम के टाइम घर के अंदर ही उनके पीले रंग की तितली के रूप में दर्शन दिए थे। संगत जी मैं सोचने लगी गुरुजी मतलब आप दर्शन दोगे? आज मैं ऐसे गुरुजी से बात करने लगी। तो संगत जी उसके बाद जैसे ही मैं मतलब हम ऐसे हैं कि मेरे जो बड़े पापा, बड़ी मम्मी मतलब ताई जी, ताऊ जी हैं, वो सब हमारे बगल में ही रहते हैं। तो मैं ऐसे ही उनके घर जाने लगी, तो जैसे ही मैं बाहर निकली अपने गेट से, तो मैं जैसे ही गई तो रास्ते में एक पीली रंग की मधुमक्खी था या संगत जी वो ततैया था, मुझे पता नहीं ढंग से, लेकिन वो पीले रंग का वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था। संगत जी पता नहीं उन्होंने गुरुजी ने मेरा उसके रूप में कौन-सा कष्ट काटा। उसके बाद मैं पूरे दिन सोचती रही, पूरे दिन भी नहीं मतलब थोड़ी देर सोचती रही कि गुरुजी आप ही थे क्या? आपने मेरा कोई कष्ट काटा है? तो उसके बाद संगत जी मैं छत पे गई, मेरे मम्मी-पापा छत पे बैठे थे। तो मैंने वहाँ पर भी देखा, तो वहाँ पर भी एक वही मुझे तब भी समझ नहीं आया कि वो पीले रंग का ततैया था या मधुमक्खी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ भी उसके रूप में दर्शन दिए। तो उसके बाद सोचने लगी गुरुजी ये दोनों रूप में आप ही थे क्या? तो संगत जी जैसे ही मैं छत से नीचे जा रही थी, तो मैंने देखा एक बटरफ्लाई उड़ती हुई गई। तो मतलब संगत जी मैंने इतना ब्लेस्ड फ़ील किया कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि उन्होंने आज मुझे इसी रूप में दर्शन दिया संगत जी। उन्होंने पता नहीं मेरा कौन-सा कितना बड़ा कष्ट होगा जो मधुमक्खी के रूप में काट दिया आकर।
संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस दिन मुझे दर्शन दिए अपने और मेरा कष्ट भी काट लिया। तो संगत जी अब मैं अपने पूरे संगत परिवार से और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा हुआ कि आज मेरी मम्मी ने बोला कि मतलब आज जैसे फ्राइडे था तो मम्मी ने सोचा कि गुरुजी के लिए कढ़ी बनाते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि पापा से मम्मी ने सुबह बोला था कि मतलब दही के लिए पापा से पैसे लिए थे। तो आज ऐसा था कि मौसम थोड़ा ख़राब था तो बाहर ठंडा बहुत था। तो मैंने सोचा कि मम्मी मैं नहीं जा रही, या तो आप मतलब हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं काम करने, या तो आप उनसे मंगवा लो, या एक और आंटी आती है मतलब मेरे ताई जी के घर में वो काम करने आती है। तो मैंने कहा या फिर उनसे मंगवा लेना, क्योंकि वो उधर की तरफ से जाती है तो आती हैं तो वो पकड़ा जाएंगी हमें। तो मैंने कहा कि मम्मी ऐसा कर लेना, तो मम्मी ने कहा चलो देखती हूँ मैं। तो संगत जी उसके बाद ऐसा हुआ, वो आंटी तो काम करके चली गई। तो ऐसा हमने उनसे बोला नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मतलब सोचा था बोलने का बट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने बोला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि संगत जी बाहर बहुत आज ठंडा था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी जाने में, फिर मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मुझे पढ़ना भी था। तो संगत जी ऐसा हुआ, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया स्विगी इंस्टामार्ट से। तो ऐसा हुआ कि उसमें वो जो दही थी उसका प्राइस मतलब सब चार्जेस वगैरह लगा के वो 106 रुपीज़ आ रहा था। तो संगत जी वो मैंने देखा ये 106 है, चलो ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें कुछ ऑफर्स लग के वो 6 रुपीज़ का हो गया। मतलब पहले तो गुरुजी ने ब्लेसिंग ही दे दी कि 106 में वो 6+1 या फिर अब 10+6 भी, फिर भी उसके बाद वो सब 7 ही बनता है। और मतलब वो पूरा 7 नंबर की ब्लेसिंग ही दे दी आज गुरुजी ने मुझे, क्योंकि उनको कढ़ी खानी थी। और मतलब संगत जी वो इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मतलब 6 रुपीज़ में गुरुजी ने वो 106 का मुझे पड़ रहा था, और गुरुजी ने 6 रुपीज़ में ही वो करवा दिया। मतलब मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील किया। मैं पूरे दिन विश्वास ही नहीं कर पाई इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुमने और क्यों नहीं मंगाया, मतलब दो 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 पैकेट्स मंगा लेती। मैंने कहा मेरे को तो एक का ही पता था और मैंने मंगा लिया। और फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मेरी मासी से बात कर रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि मतलब ऐसे बताने लगी कि हमें किसी चीज़ को जब हमें मिल जाती है ना तो हमें और नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, वो आपको वही कहना चाह रही थी, आप कह रहे थे ना कि और ले आओ, और ले लेनी चाहिए थी तुम्हें, तो वही चीज़ हो गई संगत जी। मतलब गुरुजी को खानी थी, उन्हें पता था एडिक्वेट अमाउंट में एक ही चाहिए, उन्होंने उतना ही दिलवाया। मतलब संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना ज़्यादा आज मुझे ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी अब मैं गुरुजी से और पूरे संगत परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे ना जैकेट्स वगैरह लेनी थी अपनी, क्योंकि मेरी जैकेट्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो आज हम इसी वजह से मैं और मतलब अपने मम्मी-पापा के साथ मैंने सोचा कि चलो लेके आती हूँ। तो मैं अपने मम्मी-पापा के साथ मार्केट चली गई। बेसिकली हम मॉल गए थे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि पहले हम गए तो पापा ने दूसरे रोड से लिया ताकि पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाए बाहर ही मॉल के। तो संगत जी ऐसा हुआ कि बहुत पीछे मॉल से जगह खाली, तो मैंने बोला ये तो बहुत पीछे है पापा, इतने पीछे लगा के क्या करना है। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हम जैसे ही आगे गए तो सारी जगह भरी हुई थी। तो उसके बाद मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कोई जगह मिल जाए हमें गाड़ी लगाने के लिए। और संगत जी थोड़ा सा आगे जाके ही हमें जगह मिल गई लगाने के लिए गाड़ी। मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, जब हम मॉल में गए तो मैंने देखा जैकेट्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी वहाँ पे। तो मुझे लगा कि लूँ ना लूँ, तो फिर हमने 1-2 स्टोर और चेकआउट करे। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आया। फिर मतलब मेरे मम्मी-पापा ने बोला कि चलो उधर से ही ले लो, कोई एक ही ले लो। तो संगत जी मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 2-3 लूँगी। तो फिर मम्मी-पापा ने बोला कि एक ही ले लो। तो संगत जी हम गए तो वहाँ पर मुझको लेते हुए ऐसा लग रहा था कि लूँ ना लूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि हमने थोड़ा मतलब दूसरे सेक्शन में भी देखा, तो मुझे वहाँ पर भी एक और जैकेट मिल गई संगत जी। तो मैंने वो 2 जैकेट्स ली, बट वो 2 लेते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा महँगी हैं।
तो संगत जी ऐसा हुआ जब हमने बिल कटा लिया तो उसके बाद मैं रिसीप्ट वगैरह ले रही थी। पापा मम्मी मेरे थोड़ा-सा पीछे हो गए थे। पापा ने बिलिंग वगैरह करवाई तो वो चले गए थे तो मैं सामान ले रही थी। तो संगत जी तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मैंने देखा कि वहाँ पर एक कैप थी और उसपे पूरी कैप पे बटरफ्लाइज़ बनी हुई थी संगत जी। मैंने इतना ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फ़ील करा कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि उन्होंने मुझे ये जैकेट्स दिलवाई हैं, वरना संगत जी मैं इतनी ज़्यादा वो कन्फ्यूज़्ड हो चुकी थी ना कि मैंने क्यों लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। तो गुरुजी ने मेरा कन्फ्यूज़न ही दूर कर दिया कि उन्होंने ही मुझे वो जैकेट्स दिलवाई हैं। संगत जी अब मैं आप सभी से, अपने गुरु परिवार से और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मेरे ना ऐसे नोन में कोई हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि वो मतलब मेरे किस रिलेशन में है, क्या है। मतलब संगत जी क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो भी सत्संग कभी सुन सकती हैं और फिर उनको लगेगा। तो संगत जी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो उनकी लाइफ़ में ना कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही थी। तो जिस वज़ह से ना ऐसा हुआ कि उन्होंने ना सोचा कि वो मेरी हेल्प लें कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो संगत जी मैंने मतलब उनके साथ ना मेरा पहले कुछ एनकाउंटर ठीक नहीं था। मतलब कुछ पहले टर्म्स ऐसे हो गए थे उनके और मेरे बीच में कि मैं उनसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करती थी और वो भी मुझसे बात नहीं करती थी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मतलब अब धीरे-धीरे हमारी आज से बात होने लगी वरना हमारी ऑलमोस्ट बात होनी भी बंद ही हो गई थी। तो थोड़े टाइम पहले हमारी बात लास्ट ईयर तो होनी चालू हुई थोड़ी जब उनकी बेटी हुई थी, उसके बाद से हमारी थोड़ी बात होनी चालू हुई वरना मैं भी उनसे बात नहीं करती थी। मैंने सोचा कि ठीक है जो पुरानी बातें हो गई हैं तो वो वही है। तो ऐसे हमारी बात करना स्टार्ट हुई। तो संगत जी अब हमारी बात होने लगी तो उन्होंने मुझसे हेल्प ली। मतलब मुझे लग रहा था कि हेल्प करूँ ना करूँ क्योंकि उन्होंने मतलब मेरा काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि यूज़ ना करें वो मेरा क्योंकि मेरे साथ हमेशा संगत जी ऐसे ही होता है कि मैं हेल्प करती हूँ किसी की, मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे साथ उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है। मतलब मैं दिमाग लगाती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे मम्मी-पापा मुझे कभी-कभी बोल देते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, कि तुम सोचते नहीं हो कि वो इंसान तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तो संगत जी ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझसे हेल्प ली और मैंने मतलब कुछ ऐसी उन्होंने मुझे बोला जो भी, तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने वो काम कर दिया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स मेरे साथ क्या क्या हो सकता है संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा उन्होंने मुझे कहा और मैंने कर दिया क्योंकि उनको मेरी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। तो मैंने सोचा अगर मेरे ऐसा करने से उनकी कुछ परेशानी कम हो तो। तो संगत जी ऐसे करके मैंने उन्होंने उनकी हेल्प तो कर दी लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों किया? मैंने सोचा क्यों नहीं कि वो क्या पता बाद में सारा ब्लेम मुझ पे डाल दें कि मैंने ऐसा किया था और वो खुद बच के निकल जाएँ। तो संगत जी में ऐसे हो गई। तो फिर उसके बाद ना वो मुझे बार-बार टेक्स्ट करे जा रही थी कि क्या हुआ? कैसे हुआ? मतलब ये मुझसे वो पूछ रही थी कि वो काम आगे मतलब उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बोली थी, एक तो मैंने कर दी थी और दूसरी चीज़ के लिए मैंने बोला था किसी को, तो मतलब उन किसी और के थ्रू करवाना था वो, तो मैंने उनको बोला था बट संगत जी वो मुझसे बार-बार ऐसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कि वो क्या करें अब आगे? तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब मेरे को उनकी हेल्प करनी थी, मैंने करी भी बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं शायद मैं अब फँस जाऊँगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे ठीक करा दो और प्लीज़ मेरा बस जो ये मेरे पीछे पड़ी हुई हैं इस चीज़ को लेके कि तुम ही करो ये, तुम मेरी हेल्प करो प्लीज़। तो संगत जी फिर आज ऐसा हुआ कि मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, वो मुझसे पहले पूछने लगी कि क्या हुआ उसका? तो मैंने उनसे बोला कि वो काम तो नहीं हो पाया। संगत जी वो सच में नहीं हो पाया था। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने वो काम खुद से ही डायरेक्टली कर लिया और अब वो जो भी था वो ठीक है सिनेरियो जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी मैंने गुरुजी का उसके बाद इतना-इतना शुकराना किया कि गुरुजी थैंक गॉड कि आपने बस ठीक करवा दिया उनका सब कुछ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर चुका था। परेशान भी नहीं मतलब ऐसा हो गया था कि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही वो चीज़ हो रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि गुरुजी कहते हैं कि आपको दूसरे की नेगेटिविटी नहीं सुननी चाहिए बट उनसे मेरा रिलेशन ही ऐसा है कि मुझे सुनना पड़ा उनकी बात। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मेरे को उनसे तो मतलब जो भी था उनकी नेगेटिविटी उनसे मुझे बचा लिया। मैं अब गुरुजी की कृपा से बस यही कहना चाहूँगी और अब मैं आप सभी से आज्ञा लूँगी और गुरुजी से भी आज्ञा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ऐसा हुआ कि मतलब मैं ना काफ़ी बार ऐसे सोचती हूँ कि ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिविटी वाली चीज़ें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
कोई ऐसे नज़र वग़ैरह ना लगा दे या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें ना कर दे या कुछ ऐसा हमारे साथ कर ना दे, क्योंकि संगत जी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। सबको ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। संगत जी आज ही गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि जब मैं तुम्हारे घर में हूँ तो तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, उनके होते हुए कोई हम पे नज़र भी नहीं लगा सकता। तो उसके बाद मेरे को इतना रिलीफ़ फ़ील हुआ संगत जी कि मैं जो चीज़ सोचती रहती हूँ, कभी-कभी गुरुजी ने आज मुझे उसका जवाब दे दिया। और दूसरी चीज़ संगत जी, मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे थे काफ़ी टाइम से, तो गुरुजी ने मुझे आज ये भी सुनवाया कि वो मेरे सत्संग सुनते हैं और वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, अगर वो शेयर नहीं भी हो पा रही हैं तो। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। वो इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस भेजते हैं जिससे मतलब हम जितने भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, कभी-कभी तो हम ये सारे मैसेजेस उनके पॉज़िटिविटी भरे हुए देखकर अपने आप को इतना ब्लेस्ड फ़ील करते हैं और एकदम रिलीफ़ हो जाते हैं कि चलो ठीक है, गुरुजी तो हैं हमारे साथ। कभी-कभी क्योंकि संगत जी हमें कभी-कभी लग ही जाता है कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ ये, या फिर कैसे ये सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं हमारे सबके साथ। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि जिसकी लाइफ़ में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी प्लीज़ उसे ठीक कर देना और सबको ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं संगत जी गुरुजी से और अपने संगत परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे सपने में दर्शन दूँगा मेरे स्वरूप में, मतलब ऐसे मुझे गुरु जी का मैसेज आया था। तो संगत जी, मैं जब आज सुबह सो रही थी तो मुझे सपने में मतलब सपना ये आया कि गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे ब्लू कलर के चोले के लिए कहा, मतलब एज़ इन उन्होंने मुझे दर्शन तो येलो कलर, मतलब हमारे यहाँ जो गद्दी है गुरुजी की जो उन्होंने लगवाई है उसमें, मतलब अभी मेरी मम्मी ने येलो चोला लगाया तो उन्होंने उसी में दर्शन दिए। बट ऐसा हुआ कि बाकी सारे जो हमारे मंदिर में भगवान जी हैं, तो उन सबको मम्मी ने एक जैसे कपड़े पहनाए थे, ब्लू कलर के, और मतलब गुरुजी को सिर्फ़ अलग येलो पहनाए हुए थे। तो संगत जी, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आपने गुरुजी को क्यों नहीं ब्लू कलर के पहनाया, आपने उन्हें क्यों येलो बना रखे हैं? तो मम्मी ने ऐसा कुछ कहा, मुझे संगत जी पूरा याद नहीं कि शायद वो भूल गई या फिर उन्होंने अभी बनाया नहीं था गुरुजी का चोला उसमें, और मतलब गुरुजी ने उसके बाद हमारे यहाँ जो स्वरूप लगे वो सब में मुझे दिखाए मेरे सपने में। तो मतलब गुरुजी ने मुझे उसमें दर्शन दिए। उसके बाद मैं ऐसे ही मतलब सपने में ही पूछने लगी गुरुजी से, "गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए हैं ना? आपने मुझे दर्शन दिए, बताओ मुझे आपने दर्शन दिया है?" तो संगत जी, जैसे ही मैं सपने में कह रही थी वैसे ही मेरी आँख खुल गई। तो एग्ज़ैक्टली जैसे ही खुली तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, और उसी टाइम मुझे क्लिक किया कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिया, आपने मुझे मैसेज दिया था और आपने मुझे दर्शन दिया और मुझे बता भी दिया कि आपने मुझे सच में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैंने इतना ब्लेस्ड फ़ील किया अपने आप को, आज सुबह ही सुबह गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दे दिए, और संगत जी हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। और दूसरी चीज़ संगत जी, ये हुआ कि मैं आज मार्केट गई थी अपनी मम्मी के साथ, तो मैंने मतलब जो कल मैं सत्संग सुनी थी उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उन्हें मंदिर का और गुरुद्वारे के दर्शन करवाए थे। तो संगत जी, उसमें क्या हुआ कि मैं आज सुबह अपनी मम्मी के साथ पहले शिव जी के मंदिर गई थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि आज लास्ट सोमवार है साल का, तो शिव जी के मंदिर चलते हैं। तो हम पहले वहाँ गए, फिर उसके बाद संगत जी हम उसके बाद मार्केट चले गए थे। फिर जब हम वहाँ से आए, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना था, बट ऐसा हुआ कि हम उस रास्ते पे चले भी गए, वहाँ आगे बहुत ट्रैफ़िक था। तो फिर मैंने कहा मम्मी हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ से हमें घर जाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो रहा था संगत जी ऑफ़िस से। तो ऐसा हुआ, तो हम वहाँ से जा रहे थे, तो फिर मुझे याद है मम्मी यहाँ तो गुरुद्वारा है, तो उसके बाद जैसे ही हम वहाँ गए उस रास्ते से, तो संगत जी वहाँ पे हमें गुरुद्वारे के भी गुरुजी ने दर्शन करा दिए। संगत जी, मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड फ़ील किया कि आज गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे के और मंदिर के दोनों के दर्शन करवाए। संगत जी, एक सत्संग और भी है मेरा जो मेरे साथ आज ही हुआ है। वैसे तो काउंट नहीं करते हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, बट मेरे से गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा बोला कि मेरा एक और सत्संग भी है। बट संगत जी, उसमें ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा के साथ आज ही गई थी, मतलब सामान लेने गई थी थोड़ा-सा, तो उस शॉप के जस्ट बगल वाली शॉप में भी गुरुजी हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे गुरुजी, तो मैंने उनको मतलब हाथ जोड़े और मैंने कहा जय गुरुजी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने देखा, तो जिस शॉप में हम खड़े थे वहाँ पर गुरु नानक जी भी थे संगत जी। आज का दिन मेरा इतना ब्लेस्ड रहा है संगत जी, मैं बस क्या बताऊँ, गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, वो मुझे इतना ब्लेस करते हैं। और मैं गुरुजी से सभी के लिए अरदास करूँगी कि जितनी भी संगत
जी है जो सुन रही हैं, और जो प्राची आंटी हैं जो हमारे साथ सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस करें। और किसी के साथ जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, गुरुजी प्लीज़ उसे ठीक कर दें। संगत जी, अब मैं गुरुजी से और अपने संगत परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह से सोच रही थी कि आज तो मुझे कोई ऐसी ब्लेसिंग मिली ही नहीं, मतलब गुरुजी ने आज कोई ब्लेसिंग ऐसी दी ही नहीं मुझे, क्योंकि संगत जी यूजुअली ऐसा होता है ना, मैं बाहर जाती रहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गुरुजी पक्का पक्का ब्लेसिंग देते हैं। वैसे तो गुरुजी घर में भी देते ही हैं, पर संगत जी मैं आज सुबह से सोच रही थी पता नहीं आज मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी की कुछ भी, ऐसा मैं सोच रही थी। संगत जी, ऐसा हुआ कि जब मैं नहीं, दिन के टाइम पे जब मैं बैठी थी, तब ऐसा हुआ कि मैंने देखा न्यूज़पेपर, खोला मैंने तो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि उसमें बटरफ्लाई बनकर आई हुई थी आज, मतलब आज हेडलाइन से ऊपर जो थोड़ा कॉलम होता है उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो मैंने उस टाइम गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी, मैं सुबह से सोच रही थी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली और आज आपने मुझे घर के अंदर बैठे बैठे ही ब्लेसिंग दे दी न्यूज़पेपर में बटरफ्लाई के रूप में। फिर संगत जी ऐसा हुआ, फिर मैं शाम के टाइम पे अपने पापा के साथ मार्केट गई। तो संगत जी क्या था ना कि मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी, बट कुछ टाइम से ना मेरा छूटा हुआ था, पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, या तो कॉलेज का कोई काम हो जाता था, या मैं कॉलेज से लेट हो जाती थी, या फिर तबीयत वगैरह मेरी ख़राब रहती थी। तो मतलब कुछ ना कुछ वजह से मेरा मंदिर जाना रह ही जाता था। तो मेरी एकदम ना पूजा भी छूटी गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो संगत जी ऐसा ऐसा हुआ तो पापा ने मुझे बोला कि आज मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है कि मेरे साथ चलना हो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही पापा ने ये बोला, मुझे 666 की और 444 की ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी की। मतलब मैं पूरे साल नहीं जा पाई, बट गुरुजी ने आज साल के लास्ट डे मुझे ब्लेस किया कि मैं जाऊँ हनुमान जी के मंदिर। संगत जी, मैं बता नहीं सकती मेरे को कितने ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वैसे तो गुरुजी हमें हर छोटी-छोटी चीज़ में ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, बट उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ। मैंने कहा गुरुजी, मैं पूरे साल नहीं जा पाई। कुछ टाइम मतलब स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो मैं गई थी, बट उसके बाद मैं पूरे साल जा ही नहीं पाई, और आपने आज साल के लास्ट दिन मुझे ब्लेस कर दिया कि मैं जाऊँ हनुमान जी के मंदिर और प्रसाद चढ़ाऊँ। तो फिर संगत जी उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मुझे रास्ते में इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, 777 की, 44 की, 55 की, 555 की। संगत जी, फिर जब मैं जा रही थी तो मेरी ना मतलब मम्मा ने मुझे बोला था कि हमें ना नेम प्लेट बनवानी है गुरुजी की नाम की हमारे घर के बाहर के लिए। तो मैंने मम्मी को कहा था कि देखते हैं, या तो ऑनलाइन देखेंगे या फिर कुछ बनवा लेंगे। तो संगत जी, जैसी मैं मार्केट के तरफ रोड से जा मतलब जो रोड जा रही थी वहीं पर थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक शॉप थी, तो वहाँ पे नेम प्लेट्स, तो मैं सोचने लगी कि यहीं से देख लूँगी बनवाने का अभी एक आध दिन में आकर। तो संगत जी, ऐसा हुआ जैसे ही मैं ये सब सोच रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाली कार मिल गई। संगत जी, मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया, मैंने कहा गुरुजी ने बोल दिया अब तो कि यहीं से बनवानी है तो मैं यहीं से बनवाऊँगी। तो संगत जी, मैं जब ये अपने पापा को बताने लगी कि पापा अभी-अभी ऐसा हुआ, मैं आपको बता, तो जैसे ही मैं पापा को बता रही थी, फिर से मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाली कार दिख गई। मतलब गुरुजी ने मुझे पक्का ही बता दिया कि मैं वहीं से ही बनवाऊँ उनकी नेम प्लेट जो हमें बनवानी है। और संगत जी, फिर क्या होता है ना कि मैं वहाँ से सब कुछ काम वगैरह ख़त्म करके हम वापस आ रहे थे, तो थोड़ा ट्रैफ़िक लग गया मार्केट में। तो मैं ऐसे ही सोचने लगी गुरुजी के बारे में ही, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्कूटी थी, वो मतलब यूजुअली स्कूटी पे कम ही दिखता है, बट उस पे भी जय गुरुजी लिखा हुआ था स्कूटी पे। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे साल के लास्ट दिन इतनी ब्लेसिंग्स दी ना, संगत जी मैं क्या बताऊँ। और ये भी नहीं हुआ, उसके बाद मैं मंदिर गई, तो मंदिर से जब हम वापस घर के लिए आ रहे थे, तो संगत जी क्या होता है वहाँ पे एक शॉप थी, और उसके आगे उसमें मतलब एकदम एंट्रेंस पे ही बाहर की साइड पे वो गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई ये देख के, इतनी खुशी हुई मैं संगत जी बता नहीं सकती। मैं इसी साल मतलब जुड़ी थी गुरुजी से 2024 में ही। तो संगत जी क्या हुआ, इनिशियली ऐसे मतलब मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा
रही थी। मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों के घर में जल वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है। तो संगत जी मुझे विश्वास ही नहीं होता था। फिर मैंने धीरे-धीरे सत्संग सुनने का ट्राई किया तो तब भी नहीं मतलब मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब मैं मानना ही नहीं चाहती थी बट संगत जी वही होता है ना कि गुरुजी जिसे चुन लेते हैं जोड़ने के लिए, वो जोड़ ही लेते हैं। तो संगत जी पूरा साल जब से गुरुजी से मैं जुड़ी इतना ज़्यादा ब्लेस्ड रहा है मेरा। हर एक चीज़ मतलब ऐसा होता है कि पूरे-पूरे दिन मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, गुरुजी ये, गुरुजी वो और गुरुजी ने संगत जी सच में मुझे जो उन्हें सही लगा उन्होंने मुझे वो दिया और जो उन्हें सही नहीं लगा उन्होंने मुझे वो नहीं दिया है। बट उन्होंने जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे दी है ना मैं उसके लिए उनका अनंतम-अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। और इतने सारे सत्संग में जाना, उन्होंने हमें ब्लेस किया, उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया संगत जी। मैं सच में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम मतलब हमारा क्या है, हम मेरे पापा ऐसे ज़्यादा कहीं जाते नहीं बट जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, हम जाने लग गए हैं अब। जैसे हम कहीं भी चले जाते हैं घूमने वगैरह और मतलब काफ़ी सारी चेंजेज़ आए हैं हमारी लाइफ़ में गुरुजी से जुड़ने के बाद से। बट संगत जी उन्होंने मुझे आज साल के लास्ट दिन भी इतना ज़्यादा ब्लेस किया है, पूरे साल तो उन्होंने जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तब से उन्होंने मुझे ब्लेस किया ही है और आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी से सभी के लिए जो संगत जी ये सत्संग सुन रही हैं और जो प्राची आंटी ये सत्संग शेयर करती है, उन सबके लिए अरदास करूँगी कि उन सबकी अपनी ब्लेसिंग्स दें और उन सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दूर करें संगत जी। अब मैं गुरुजी से और अपने संगत परिवार से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी का मैसेज था कि मैं नववर्ष के पहले दिन तेरे घर आने वाला हूँ। तो संगत जी आज हमारे घर इतनी सारी गुरु संगत आई मतलब जब काफ़ी सारे लोग आए हमारे घर गुरु परिवार के संगत जी मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि गुरुजी ने कहा था और उन्होंने गुरु संगत भेज दी। गुरु संगत के रूप में ही वो हमारे घर आ गए संगत जी। और दूसरी चीज़ संगत जी ये हुई कि मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे मतलब ऐसे कि कुछ पार्टी वगैरह कर लेते कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने। तो संगत जी ऐसा हुआ आज कि मेरी ना सिस्टर है तो मैं आज अपने ताई जी के घर गई थी। तो वो कहने लगी कि फ्राइड राइस और मंचूरियन बना लेती हूँ मैं, तो खाएँगी? तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो फिर मेरी भाभी भी थी उन्होंने बोला कि वो पास्ता बना लेंगी और फिर उन्होंने मुझे बोला तुम क्या बनाओगी? तो मैंने कहा चलो मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो संगत जी मेरे को पिज़्ज़ा बनाते हुए इतना डर लग रहा था कि मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए या अजीब ना बन जाए। तो बट गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ ख़राब ना बने। संगत जी पिज़्ज़ा इतना अच्छा बना, मैंने पहली बार बनाया था और गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना वो। और संगत जी पहले दिन गुरुजी ने आज मुझे साल की इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं बस क्या बताऊँ कितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी का। तो संगत जी ऐसा हुआ कि ना मैं सोच रही थी कि आज जैसे साल का पहला दिन है तो आज जैसे जो करते ऐसे कहते हैं कि जो करते हैं पूरे साल वही करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं मतलब ज़्यादा खर्चा कर दूँ या खर्चा ही कर दूँ तो मतलब ऐसे पूरे साल खर्चा ही करती रहूँगी। तो मैं सोचने लगी तो जैसे ही मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा गुरुजी कहीं मैं ऐसे वहम में तो नहीं पड़ रही हूँ। जैसी संगत जी मैंने सोचा वैसे मुझे गुरुजी ने डबल 7 की ब्लेसिंग दे दी संगत जी। मतलब गुरुजी ने बता दिया किसी वहम में पड़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी एक चीज़ और ये हुई कि गुरुजी ने मुझे सपने में ही बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए संगत जी। मैं इतना ब्लेस्ड फ़ील किया आज मतलब साल के पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए सपने में और मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए संगत जी। मैं जितना शुक्राना करूँ बस उतना कम है गुरुजी का। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी। मैं अपने पूरे संगत परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ संगत जी। और अब मैं गुरुजी से और अपने गुरु परिवार से यही आज्ञा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा छोटा बेटा हमेशा आपके आशीर्वाद की छाँव में रखा है आपने, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कहते हैं कि उस पर कोई साया है, गुरु जी आप ही उसकी रक्षा करेंगे। वो हमेशा आपका नाम जप करता है, कहता है गुरुजी मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
वो बहुत प्यार करता है आपसे गुरुजी। कहते हैं कि जिसके साथ आप रहते हो उसको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, और मुझे पूरा विश्वास है आप पर गुरु पर कि आप हमेशा मेरे बच्चे के अंग संग रहकर की रक्षा करेंगे। मैं हमेशा अपने पिता के आशीर्वाद की छाँव तले अपने परिवार को लेकर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची दी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, सभी संगत पर, सभी के बच्चों पर हमेशा गुरु जी की मेहर बनी रहे, सभी के माता पिता स्वस्थ रहे, हर किसी पर गुरु जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों के साथ रहकर उनकी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी माँ के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति की रक्षा करने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा हमें कष्टों से दूर रखते हैं, जब भी कोई कष्ट पड़ता है तो पहले हमें बता देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में सत सत नमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी तो सत्संग सुनाकर इनके सुनने से ही मैं तेरे आधे कष्ट काट दूंगा, तेरे परिवार की सदैव रक्षा करूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। हमारे आधे कष्टों को आप अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसके बाद जो 10% बचता है वही हमें झेलना पड़ता है, पर उसमें भी हम आपका जाप करते हैं तब हमसे वो कष्ट कर पड़ता है। गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप करो और उनका सिमरन करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। वो किसी भी दिखावे में यकीन नहीं करते, बस सच्चा मन रखो, मन से किसी के लिए बुरा ना सोचो। कहते हैं कि अपना आपा अंदर से साफ करो, बाहर से नहीं, जिससे मुझे तुम्हारे मन में रहने से कोई परहेज ना हो, मैं खुशी खुशी तुम्हारे मन में रह सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे मन में बहुत से पाप थे, पर जब से आप आए हैं हमारा भांडा धीरे धीरे साफ हो रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके दिखाए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को धीरे धीरे बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे अंदर की बुराइयां कम हो रही हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा तू दरवाज़ा खोल, मैं तेरे गेट पर खड़ा हूँ। तो मैं रात के 11 बज रहे थे, एकदम से जैसे ही बाहर गई, जाके जैसे ही गेट खोला, आप यकीन करेंगे करिए गुरु जी संगत जी कि तुरंत ही एकदम से बहुत तेज़ हवा चली, बारिश होने लगी। जय गुरु जी, आपकी अमृत वर्षा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत खुशी हुई उस दिन मुझे, क्योंकि सिर्फ मैंने सुना था, कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा गुरु जी मेरे घर पर अमृत वर्षा कर रहे हैं, मेरे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, आपने कल सत्संग सुनवाया था कि एक दीदी थी, उनके हस्बैंड के कुछ ज़रूरी कागज़ खो गए थे, तो उन्होंने आपसे प्रार्थना की, तो फिर आपके आशीर्वाद से वो मिल गए। इनके भी कल कुछ कागज़ खो गए थे, और मैंने जब आपसे प्रार्थना की तो आपके आशीर्वाद से वो मिल गए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो भी हमें पहले ही दिखाते थे, जो भी परेशानी होती है, आपके आशीर्वाद से इनकी परेशानी दूर हुई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर पल मेरे बच्चों की अंग संग रहकर उनकी रक्षा करते हैं, मेरे पति की रक्षा करते हैं, मेरे माँ के परिवार की रक्षा करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने बताया है कि मैं तेरे जीवन में माँ शक्ति के आशीर्वाद से ही आया हूँ, इसलिए तू माँ शक्ति का शुक्राना कर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मैया। आपका शुक्राना तो हम जिंदगी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पर आपने ही मुझे संभाला है। भक्ति का पहला सार मैंने आपसे ही जाना है मेरी माता। आपने ही मुझे जीवन में भक्ति का पहला पाठ दिया। आपके आशीर्वाद से ही भक्ति का आगमन हुआ मेरे जीवन में। हे माता रानी, आपने हर पल पर बिना मांगे मेरी झोली भरी है। बस मन में सोचते ही आपने वो चीज़ मुझे दी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना माँ। आप हमेशा मेरी शक्ति बनकर, मेरी ढाल बनकर मेरे साथ रही हैं, और आज भी आप हमेशा मेरे साथ रहती हैं। कभी ज़िंदगी में अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ माता। मुझे जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। आपके आशीर्वाद से मैं कभी कोई ऐसा कर्म न करूँ माँ, जिससे कभी भी आपका मान सम्मान कम हो। जय माता दी। जयकारा शेरों वाली दा। संगत जी, माँ ने कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया है। कोई भी चीज़ हो, बिना मांगे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ला दी। हमेशा मेरा सहारा बनी है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। शुक्राना माँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में हर वो खुशी देने के लिए जो मेरे जीवन को खुशियों से भर गई। मेरे जीवन को हर उस दुख से बचाने के लिए जो मेरे नसीब में था, लेकिन आपकी ढाल ने मुझे हमेशा सुरक्षित रखा। मैया, आप जानती हैं मेरे मन में क्या है। मैं भी आपके दर्शन के लिए आना चाहती हूँ ऐसे, पर आप जब बुलाएंगी तभी आऊँगी। क्या करूँ, मजबूर हूँ, आप सब समझती हैं माता। शेरों वाली माँ, अपनी बच्ची की इस भूल को माफ़ करना, हो सके तो आपके आशीर्वाद से जल्द आ पाऊँ, इतनी दया करना, मेहर करना माँ। कहते हैं हर कोई आपके दर्शन पा जाता है, पर शायद मुझ में ये कहीं कुछ है भी। मैं जानती हूँ क्या बात है, पर गुरु जी के आशीर्वाद से वो भी पूरा हो जाएगा। जय गुरु जी। जय माता रानी। बहुत बहुत शुक्राना माँ, जीवन में अच्छे माता पिता देने के लिए, ऐसे माता पिता जिन पे मुझे हमेशा नाज रहेगा। हे माता रानी, आपसे हर जन्म में मैं अपने इन्हीं माता पिता को मानना चाहूँगी। अगर कभी भी आप मुझे जन्म दें तो मुझे यही माता पिता मिले। मेरी माँ का भी बहुत बहुत शुक्राना, उसने जीवन के हर पड़ाव पर मेरा साथ दिया है, और जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता ज़िंदगी में, कोई भी नहीं, शायद मैं भी ना कर पाऊँ। गुरु जी, माता रानी, मेरी माँ की हमेशा रक्षा करना, उसे हमेशा स्वस्थ रखना, सुखी रखना। मेरे पिता जहाँ भी हों, उनको हमेशा अपनी आशीर्वाद की शरण में रखना माँ, और आशीर्वाद देना कि हम अपने माँ बाप को हमेशा वो खुशी दे सकें जो उन्होंने हमसे उम्मीद की है। अच्छे कर्मों से अपने हमेशा उनका नाम रोशन करें। कभी कोई ऐसा काम ना करे माँ जिससे आपका या उनका मन दुखे। जय माता दी। जयकारा शुद्ध वालिदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। माँ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे बना के रखना मैया, हमेशा शरण में रखना। किसी भी संकट से हमेशा मुझे आपके आशीर्वाद की हमेशा जरूरत रहती है मैया। जयकारा शेर वालिदा। बोलो सांची दरबार की जय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मैंने एक सत्संग देखा था, उसमें एक आंटी जी के
अंकल जी की कोई ज़रूरी कागजात खो गए थे। वो बहुत परेशान थे। आंटी जी ने गुरुजी से अरदास लगाई क्योंकि वो कागज़ मिलने बहुत ज़रूरी थे। आंटी जी ने ये तो नहीं बताया वो कागज़ किस चीज़ के थे, लेकिन उन्हें गुरुजी से अरदास करने के 5 मिनट बाद ही वो कागज़ मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके 2 दिन बाद ही मेरे पति अंकल जी की कोई एक कॉपी थी, वो भी ज़रूरी थी। शादी का माहौल है हमारे घर में, तो वो गुम हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और 2 मिनट भी नहीं हुए गुरुजी संगत जी, और वो कॉपी मिल गई। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे सभी कामों को पूर्ण करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। आप हमेशा हमारे अंग संग रहकर हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर वेले मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी 2 दिन पहले मेरे बेटे की बहुत परेशानी थी। रात को वो बार बार परेशान हो रहा था, डर रहा था। मैंने गुरुजी का जल तिलक लगाया और गुरुजी का थोड़ी देर नाम स्मरण किया। उसके बाद मेरे बेटे को आराम लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जल और तिलक की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है संगत जी। ये वो अमृत है जो बहुत नसीबों से मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे माँ की परिवार की रक्षा करने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा आप सभी पर और हम पर हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी का साथ हमेशा हमारे अंग संग रहे, आपका आशीर्वाद सदा हमारे अंग संग रहे। गुरुजी सदैव हमें जीवन में सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करें और हाथ पकड़कर हमारे सभी सही कार्यों को पूर्ण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मंगलवार के दिन मैं सुबह अपनी पूजा नहीं कर पाई, हनुमान जी की चालीसा नहीं पढ़ पाई। वो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर शाम के समय करवा दी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे बच्चों के निमित्त जो आप हमें पूजा कार्य बताते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें हमेशा सही राह पर चलना सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा बुरा करता है तो उसका भी अच्छा सोच, क्योंकि ऐसा सोचने से तेरे कर्म निखरेंगे। अगर कोई तेरे बारे में बुरा कहता है तो उसे बुरा मत कह, तो उसके लिए अच्छा सोच, क्योंकि तू मेरी संगत है ना, तो तुझे सबके लिए अच्छा ही सोचना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी भावनाओं को, हमारे मन को, अंतर मन को ऐसा शुद्ध बना रहे हैं कि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई मैल, कोई द्वेष भावना नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, पवित्र आत्मा बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बेटे तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, तू मेरी बहुत भोली दी है, जो दुखी तो होती है लेकिन मुझसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। गुरुजी आपने सदा बिना मांगे मेरी हर मुराद पूरी की है, तो मैं आपसे क्या मांगती। आपने कभी अपनी बेटी को वह समय ही नहीं आने दिया कि मुझे कभी कुछ आपसे मांगना पड़े। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, इससे बढ़कर और सुख मेरे लिए क्या होगा। बस आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, आपका हाथ मेरे माथे पर हमेशा बना रहे। एक बेटी के लिए उसका पिता ही सब कुछ होता है, उसका साथ ही सबसे बढ़कर है। जो शक्ति एक बेटी को अपने पिता के साथ रहकर और सुरक्षा महसूस होती है, वो कहीं नहीं है, किसी चीज़ में वो सुख नहीं है। गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना, मेरी माँ के परिवार के अंग संग रहना, मेरे बहन की रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों
गुरुजी, जब आप साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। वैसे भी मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही का है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल मुझसे अगर हो गई ही हो तो मुझे क्षमा करें, और आप सभी संगत जी हमेशा गुरुजी के साथ मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।